नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल और उस पार्टी में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे की मौजूदगी। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है। कुल 8 आरोपियों से इस वक्त पूछताछ हो रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पूछताछ में एक ड्रग पेडलर का नाम भी सामने आया। एनसीबी इस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने में लगी और इस बीच एनसीबी के डायरेक्टर ने यह कहा कि आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल 8 लोगों से पूछताछ हो रही है। आर्यन का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जिससे कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। साथ ही साथ जो चैट्स थी उन पर भी एनसीबी की अब नजर है। 8 आरोपियों से एक लंबी पूछताछ का सिलसिला ये जारी रहा। बताया जा रहा है कुछ लोगों का मेडिकल भी हुआ है। ऐसी संभावना भी दिख रही है कि जिनके मेडिकल हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी अब खुलकर एनसीबी बता देगी जल्द ही कि इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है और बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। तो जो सबूत हाथ लगे एनसीबी के पास, जो सबूत हैं, उन्हीं सबूतों को जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने रखना होगा और उसी से तय होगा कि कितने दिन के रिमांड में जो भी लोग गिरफ्तार होने वाले हैं वो रह सकते हैं। तो आपको बता दें फिलहाल 8 लोग हिरासत में हैं। जल्द ही इनमें से कईयों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने कहा कि जांच जारी है, सच सामने आ जाएगा। जब जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है। हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी to report. Let the real reports come out. एसएन प्रधान का बयान भी सामने आया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया। वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तंसीम, ताजा अपडेट जरा बताइए, क्या है? क्या गिरफ्तारी किसी की भी अभी तक हो पाई है? क्योंकि कोर्ट में पेशी भी उसके बाद की जाएगी। क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, जो केस है 94/21, इसमें 8 लोगों को जो अभी तक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे करीब आधे से ज़्यादा लोग हैं, करीब 5 लोग हैं जिनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। उनके जो दस्तावेज़ हैं, लिखा पढ़ी है, उनके बयानात दर्ज किए जा चुके हैं और बाकी के और जो 3 लोग हैं उनसे उनके बयान अभी दर्ज किए जा रहे हैं। ख़ासकर आर्यन के बयान अभी दर्ज पूरी तरह नहीं हो पाए हैं, उनके बयान दर्ज हो रहे हैं और वो अपनी बातें लगातार बता रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं उनको कि वो किस तरह शामिल हुए। उन्होंने बात कबूली कि वो इस पार्टी में शामिल हुए थे और लेकिन उनकी मंशा बुरी नहीं थी, वो किसी के कहने पे उस पार्टी में गए थे। जाहिर सी बात है वो इस तरह की बात अपने बयानों में कर रहे हैं। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की जहां तक बात की जाए, अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी दस्तावेजों में बार-बार इसलिए कहना चाह रहा हूं। ठीक है तंसीम, ये भी बातें सामने आ रही थी, कुछ लोगों का मेडिकल भी कराया गया है। तो 3 संख्या बताई जा रही थी कि 3 लोग ऐसे जिनका मेडिकल कराया गया है। क्या उनकी गिरफ्तारी जल्द मुमकिन है, क्योंकि मेडिकल के बाद फिर कोर्ट में ही पेश करना है? जी देखिए, एक जो किसी भी ड्रग्स की पहचान के लिए एक एनसीबी के पास पर्टिकुलर एक किट होता है, जिस किट से इस बात की जानकारी तत्काल प्रभाव से हो जाती है कि ड्रग्स का जो इनटेक है वो उन्होंने कितना लिया हुआ है, उनके ब्लड में कितना मौजूद है या नहीं मौजूद है। उसमें 3 लोगों की तस्दीक हो चुकी है। जहां तक मेडिकल तंसीम, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल 8 लोगों से लगातार पूछताछ हो रही थी, अब इसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होनी है। वो कब तक होती है, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। वो अगर वो ले जाते हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
उरी सेक्टर में एलओसी के पास से बीएसएफ ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है और करीब 25 करोड़ की हेरोइन बीएसएफ ने पकड़ी है। साथ में एक पाकिस्तानी तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। अब उससे पूछताछ हो रही है कि किस तरीके से ये बड़ी खेप चलाई जा रही थी, कहां-कहां इसको सप्लाई किया जाता था। तो बड़ी खबर, उरी सेक्टर के एलओसी के पास से बीएसएफ ने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए आज तक।